श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आगे की कथा सुने। गुरुदेव के देह त्यागने के बाद की एक घटना इस प्रकार है। सलेमपुर ग्राम में राम कथा 15 दिन पहले ही रख दी गई थी। राम कथा जब प्रारंभ होने को थी तब वर्षा होने लगी। व्यास घबरा गए। सामियाना खुले मैदान में लगा था। ऐसी जगह नहीं थी कि जनता वर्षा से बचकर राम कथा सुन सके। व्यास जी ने मौनी बाबा जी की सिंहासन लगाया, आरती की और उनसे विनय की कि गुरुदेव, हम तो जीवन भर आपके सहारे ही रहे हैं। सब आप ही के भक्त इस राम कथा को सुनने के लिए आए हैं। आपकी अगर दया हो जाए तो कथा विधि पूर्वक पूर्ण हो सकती है। बादल साफ हो गया और 7 दिन तक जब तक कथा चली मौसम साफ रहा। 8वें दिन भयंकर वर्षा की झड़ी लगी रही। ऐसी वर्षा तो बरसात के मौसम में भी नहीं हुई थी। दूर दूर तक काफ़ी क्षेत्र में यह वर्षा हुई जो फसल के लिए बड़ी हितकारी रही। आज भी ऐसी घटनाएं दिखाई देती हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अजय सक्सेना ग्राम धतूरीपुर के रहने वाले हैं। उनकी शादी को काफ़ी समय हो गया था परंतु संतान न थी। उन्होंने गुरु भगवान के आश्रम की 9 परिक्रमा बोली और मौनी बाबा की कृपा से उनका संतान की प्राप्ति हुई। उन्होंने 8 परिक्रमा लगाई। जब 9वीं परिक्रमा लगाने को रही तो जाड़े का समय था और मौसम बहुत खराब था। सूर्य भगवान को दर्शन ही नहीं हो पा रहे थे। अजय आश्रम पर आए और बोले कि 31 तारीख को आश्रम पर आकर यात्रा लेट कर दंडवती करूँगा। उनकी व्यवस्था न हुई। वह फिर 1 तारीख को भी न आए और बोले कि मौसम बड़ा ख़राब है, क्या किया जाए। गजाधर बाबा महाराज बोले कि गुरु आश्रम पर आओ तो सही, फिर उनकी जिम्मेदारी है। उनका शरीर ही तो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर वे हर समय भक्त का ध्यान रखते हैं। अजय आए। उस दिन बड़ा कोहरा था। वह हिम्मत करके पूरी तैयारी से सुल्तानपुर मौनी बाबा जी के आश्रम पर आए, परंतु फिर गजाधर बाबा से कहने लगे कि बाबा बताओ क्या करूं। एक बस रास्ते में खाई में पड़ी थी। कोहरा बहुत है। गजाधर बाबा महाराज बोले तू परिक्रमा लगा, मौनी बाबा तेरे साथ हैं। वे भक्तों के हमेशा साथ रहते हैं। जो भक्त चाहता है उसे वो दे डालते हैं। चाहे अपना नियम बदल जाए परंतु भक्त का काम नहीं बिगड़ने देते। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसा ही हुआ। अभी 10 कदम ही दंडवत किया कि मौसम साफ होने लगा और 6 दिन तक साफ ही रहा। 2 बार यात्रा में भयंकर बादल आए। भक्त भयभीत भी हो गए, परंतु दंडवती में भगवान ने कोई विघ्न न आने दिया। 30 किलोमीटर की यात्रा 5 दिन रात में संपूर्ण हो गई। यात्रा में जो 6000 दान आया वह अजय ने आश्रम पर दान कर दिया। प्रसन्नता पूर्वक वे अपने घर गए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नवादा के करमवीर शर्मा की बेटी सरिता पर हवा का चक्कर था। इन्होंने बहुत जगह दिखाया परंतु फ़ायदा न हुआ। इन्हें किसी ने बताया कि सुल्तानपुर आश्रम पर जाओ। ये दीपावली से कुछ पहले सुल्तानपुर आश्रम पर आए और फिर दीपावली पर भी यहीं रह गए। गजाधर स्वामी ने लड़की को देखा और जल भभूति बताया और 7 बृहस्पतिवार यहाँ दर्शन करने के लिए कहा। करमवीर शर्मा यहाँ आते रहे। एक बार तो उनकी लड़की छत पर से भी कूद गई थी। एक दिन घर पर ही लड़की चिल्लाने लगी। अचानक कहने लगी बाबा आ गए, हटो हटो बाबा आ गए। वो अपने पिता करमवीर शर्मा को भगाने लगी। करमवीर शर्मा वहाँ से हटे नहीं। तब वो मौनी बाबा की बोली में इनसे बोली, ड्रामा दिखाई हो ना जाई हो। तब ये मौनी बाबा की बोली सुनकर बाहर आ गए। लड़की ने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर अंदर से आवाज़ें आने लगी, अरे बाबा मेरा हाथ पैर टूट गया, पैर टूट गो, अब न जाऊँगो। जब उसने दरवाज़ा खोला तो इन्होंने देखा कि उसके हाथ पैर पर नीले पड़े थे। उसी दिन से फिर वो हवा नहीं आई और इनकी लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। फिर इन्होंने 2 वर्ष पूर्व उसकी शादी कर दी और वह गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक है। तभी से करमवीर शर्मा सुल्तानपुर आश्रम से जुड़े हुए हैं तथा मौनी बाबा व गजाधर बाबा की बहुत शुक्रगुजार हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसूलपुर के कंछी लाल शर्मा गुप्ता
जटपुरा में अध्यापक थे। उनके पड़ोस में मौसम अली का मकान था। मौसम अली की 2 बेटियां थीं। एक की उम्र 17 वर्ष और दूसरी की 18 वर्ष थी। उनके कोई पुत्र न था और यही चिंता उन्हें खाए जा रही थी। कंची लाल गुप्ता ने उन्हें सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम आने की सलाह दी। जब मौसम अली सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम आए तो मौनी बाबा का शरीर पूरा हो चुका था। तब गजाधर बाबा ने इनको 7 बृहस्पतिवार सेवा बताई। इन्होंने मौनी बाबा की समाधि पर शीश झुकाया और 7 बृहस्पतिवार सेवा की। मौनी बाबा ने इनकी इच्छा पूरी की और इनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भाई सरौली के भोपाल हर गुरुवार मौनी बाबा की समाधि पर आते थे। अपने ट्यूबवेल के पास उन्होंने अपनी बोगी बनाई थी जिसमें करीब 400 मन भूसा था। एक दिन उनके बगल वाले खेत की ईख में आग लग गई। लोगों ने आग लगने की खबर इनको दे दी। ये दौड़कर अपने ट्यूबवेल पर पहुँचे। देखा तो इनकी बोगी से 1 गज की दूर तक ईख न जली थी। उसके पहले ही आग बुझ गई थी, अतः इनकी बोगी सुरक्षित रही। इन्होंने इसे मौनी बाबा की समाधि दर्शन के नियम का ही फल बताया। मौनी बाबा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इनकी पत्नी ने 4 बृहस्पतिवार सुल्तानपुर आश्रम पर पोछा लगाकर सफाई की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इन्हीं भोपाल के पेट में कोई परेशानी थी। उनको दर्द रहता था। सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम से जन्मभूमि के लिए यात्रा जा रही थी जोत लेने। अनिल विधायक की पत्नी ने 2000 रुपये और गाड़ी भेजी कि स्वामी गजाधर बाबा को गाड़ी में बिठा कर ले जाना। सब लोग पैदल निकल पड़े। भोपाल भी चले। उनके पेट में दर्द था, फिर भी वे जितना चल सके थे चले। बाद में स्वामी जी ने इनको गाड़ी में बैठा लिया। इनके पेट का ऑपरेशन होने वाला था, परंतु इस यात्रा के दौरान वे बिना ऑपरेशन के ही ठीक हो गए और फिर ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। डिबाई की रेशम देवी कहती हैं कि ये अपने जीवन में बहुत परेशान थी। पति से लेकर ससुर तक सभी परेशान करते थे। एक समय ऐसा आया जब गुरु भगवान मौनी बाबा के समाधि लेने के पश्चात एक दिन गजाधर बाबा गुरु लीला से सुल्तानपुर आश्रम से निकलकर चल दिए और चलते चलते डिबाई पहुँचे। एक मुसलमान भाई उनको स्कूटर से लेकर रेशम देवी के दरवाजे पर पहुँचे। पति व ससुर के डर से इन्होंने स्वामी गजाधर बाबा को घर में न रोका और एक मंदिर में रुकने का स्थान बताया। फिर शाम को 2-3 महिलाओं के साथ ये मंदिर में पर पहुंची। ये स्वामी जी के लिए एक आम लेकर गई थी। स्वामी जी ने एक सेब काटकर इन सबको बांट दिया। रेशम ने आम उनको देते हुए कहा, बाबा ये मैं आपके लिए लाई हूँ। आपको यहाँ मच्छर काटेंगे, चींटी काटेंगी। तो इन्होंने उस मुसलमान भाई से कहा, भैया ये लो 100 रुपये, बाबा के लिए एक चटाई ला कर दो, कुछ अपने पैसे डाल लेना। फिर रेशम ने गजाधर बाबा से भोजन के लिए पूछा तो वो बोले, मैं तो भिक्षा करके ही खाऊंगा। उस दिन वे भूखे ही सो गए। सुबह से पूजा करने जाया करती थी। उन दिन चोरी से बाबा के लिए चाय ढक कर ले गई। एक मंदिर इनके घर के बिल्कुल नज़दीक था। वहाँ के स्वामी जी गजाधर बाबा को दूसरे मंदिर से वहीं ले आए थे। अब बाबा तो 2 थे और चाय थी 1। तब तक तो मौनी बाबा के सुल्तानपुर आश्रम से बहुत से लोग गाड़ी से लेकर वहाँ आ पहुँचे और गजाधर बाबा को मना कर वापस ले गए। रेशम भी अपने घर न जाकर उनकी ही गाड़ी में बैठकर मौनी बाबा के आश्रम पर आई। वे कहती हैं कि यहाँ आकर मौनी बाबा भगवान की भक्ति मिली। यह उनके नाम की चिरागी घर में सुबह शाम जलाने लगी। एक रात ऐसा हुआ कि इन्होंने जब गुरु भगवान मौनी बाबा की चिरागी जलाई तो थोड़े से ही घी में जलाई थी, परंतु वह सारी रात जलती रह गई। ये जब सुबह उठी तो देखा कि चिरागी खूब तेज़ी से जल रही थी। घर में सबसे पूछा इन्होंने, पर किसी ने उनसे घी न डाला था। रेशम कहती हैं, गुरु भगवान की इस लीला ने मेरे हृदय में उनके प्रति श्रद्धा और विश्वास को दृढ़ कर दिया, पक्का कर दिया था। मौनी बाबा भगवान चिरागी के रूप में मेरे घर आए और दर्शन दिया। उसके कुछ दिन पश्चात की बात है। बृहस्पतिवार का दिन था। सुबह नहा धोकर ये 4-6 महिलाएं इकट्ठी होकर आश्रम पर जाने को तैयार थी। इनका मकान था जिसे वे बहुत दिनों से बेचना चाह रही थी, पर वह बिक नहीं रहा था।
एक ग्राहक आया और मौनी बाबा की कृपा से बनाया इनके साथ में थमा गया, बयाना इनके हाथ में थमा गया। फिर उस मकान से निकलकर मौनी बाबा ने बड़ी शांति से इन्हें दूसरा मकान में बैठा दिया। इनकी बेटी की भी शांतिपूर्वक शादी हो गई। रेशम कहती हैं, जो क्लेश मैंने यहाँ आने के पूर्व देखा था वह सब कुछ न रहा। घर में सुख और शांति आ गई। गजाधर बाबा के प्रति की गई मेरी छोटी सी सेवा को स्वीकार करके मौनी बाबा ने मेरे जीवन में आकर मुझे निहाल कर दिया है। मैं उनके और स्वामी जी के में कोई भेद नहीं रखती। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।